نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Noor Hidayat. Batch 2 and Verb Revision Students, आप सबको खुशामदीद है लेक्चर नंबर 36 में। आज का हमारा टॉपिक है फिल माजी को मनफी बनाना। अभी तक हमने जब फिल माजी का टॉपिक स्टार्ट किया है, हमने फिल माजी में जो जो चीज़ें सीखी थी वो थी कि फिल माजी में फ़ाइल का इस्तेमाल, फिर हमने देखा फ़ाइल ज़ाहिर और फ़ाइल ज़मीर को, फिर उसके बाद जुमला फ़ेलिया में हमने मफ़ूल का इस्तेमाल सीखा, ठीक है? क्योंकि फ़ेल माज़ी जुमला फ़ेलिया के अंडर ही आ रहा है हमारा ये टॉपिक, तो हमने जुमला फ़ेलिया में मफ़ूल का इस्तेमाल सीखा। मफ़ूल में भी हमने जो प्रोनाउंस थे उनको एज़ मफ़ूल यूज़ करना सीखा कि किस तरह से जो है प्रोनाउंस मफ़ूल बनकर आते हैं, क्या पहचान है, कैसे करना है। फिर हमने जुमला फ़ेलिया में जो कंपाउंड्स हैं, मुरक्कबात नाक़िसा का इस्तेमाल भी सीखा, प्रैक्टिस भी की इन सब चीज़ों की। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 35 था, इसमें हमने जो एक स्पेसिफिक टॉपिक फ़ेल माज़ी से रिलेटेड था, फ़ेल माज़ी में ताकीद सीखी थी। फ़ेल माज़ी में ताकीद पैदा करना सीखी थी और आज हम फ़ेल माज़ी में नफ़ी के मायने पैदा करना सीखेंगे या फ़ेल माज़ी को मनफ़ी बनाना सीखेंगे। बहुत आसान और शॉर्ट सा लेक्चर है, इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। फ़ेल माज़ी को मनफ़ी बनाना। फ़िल माज़ी को मनफ़ी बनाने के लिए उसके शुरू में माँ लगा देते हैं। अच्छा, ये माँ आपने पहले भी पढ़ा था और ये आपने माँ कहाँ पढ़ा था? जब हमने जुमला इस्मिया को नफ़ी बनाना सीखा था, तब हमने माँ का इस्तेमाल सीखा था। माँ नाफ़िया, ठीक है? हमने सीखा था कि जुमला इस्मिया में नफ़ी का मफ़हूम पैदा करने के लिए उसके शुरू में माँ लगा दिया जाता है, ठीक है? और फिर उसके आने से जुमला इस्मिया में एक ग्रामेटिकल चेंज आता है कि जो वहाँ पर खबर होती है, वो हालत नस्ब में चली जाती है या मंसूब हो जाती है, ठीक है? फिर वहाँ पर जुमला इस्मिया में मज़ीद ताकीद पैदा करनी थी, तो वहाँ हमने माँ के बाद खबर पर बाहर पे जल भी दाखिल किया, ठीक है? तो एक एम्फसिस आ गया। लेकिन अब ये माँ जब फ़िल माज़ी से पहले आएगा, तो ये फ़िल माज़ी को मनफ़ी बनाएगा। जुमले में कोई एराबी तब्दीली नहीं होती। यानी माँ जब फ़िल माज़ी से पहले आएगा, तो ये किसी किस्म का कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं लेकर आएगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको जुमला इस्मिया का में जब माँ आया था, उसका इस्तेमाल आपको भी एक छोटा-सा उसका रिकैप इसलिए दिया ताकि आपके ज़हन में हो कि ये माँ सिर्फ़ जुमला इस्मिया में चेंजेज़ लेके आएगा ग्रामेटिकल, ये फ़ेल माज़ी में किसी किस्म का कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं लेकर आएगा, सिंपल नफ़ी कर देगा बस। इसको एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। ज़हाबा, दाल, हा, बा रूट लेटर है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, ठीक है? ज़हाबा वो गया, दाल, हा, बा जाना, मस्दरी माना इसका जाना, वो गया। अब जब मैं इससे पहले हरफ़े नफ़ी मा लगा दूँगी, तो क्या बनेगा? मा ज़हाबा, पहले था वो गया, अब क्या ट्रांसलेशन करेंगे? वो नहीं गया, ठीक है? अब देखिए माँ आया, तो उसने किसी किस्म का कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं लेकर आया इसमें। एक और एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं, कतबा, काफ, ताबा रूट लेटर है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, हुआ फ़ाइल इसमें हिडन है इसमें, ठीक है? काफ, ताबा लिखना, कतबा उसने लिखा। अब इसमें हमने इसकी नेगेशन करनी है, तो कैसे करेंगे इस नेगेशन को? हम
فعل माजी से पहले माँ ले आएंगे, माँ कतबा, ठीक है, उसने नहीं लिखा। अगर मैं कहूँ कतबा, तो वहां हमारे पास फाइल आ जाएगा मुसन्ना मुजक्कर गायब, उन दोनों ने लिखा। तो माँ कतबा, उन दोनों ने नहीं लिखा। फिर मैं कहती हूँ कतबू, तो वहां हमारे पास जमा मुजक्कर गायब का सीगा आ जाएगा, फाइल उसमें हिडन आ जाएगा। तो उन सब ने लिखा, और अगर उसमें निगेशन लानी है तो मैं कहूंगी माँ कतबू, उन सब ने नहीं लिखा। तो इस तरह से हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि फेल माजी में किस तरह से निगेशन लाई जा सकती है। और ये बहुत सिंपल निगेशन है, कोई इतना लंबा चौड़ा इसमें काम ही नहीं है। सिर्फ फेल माजी से पहले आप माँ लगाएंगी, और उसकी जो मीनिंग है वो निगेशन में चली जाएगी, नफी में चली जाएगी, बस। कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं है, कोई ऐसी बात याद नहीं रखनी है आपको। सिर्फ ये याद रखना है कि फेल माजी को हमें अगर मनफी बनाना है, उसमें निगेशन लेकर आनी है, तो हम हरफ नफी माँ का इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, जरब तू जईदन, जरब तू, तापिश तू आ रही है, क्या इंडिकेट कर रही है कि ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, अना फाइल इसमें है, ठीक है। फिर जईदन हालत नसब में है, ये मफूल हो जाएगा। जरबतू, इसकी क्या ट्रांसलेशन करेंगे? अब जरबतू है, असल में इसको आप कहेंगी फेल व फाइल, यानी इस फेल में फाइल भी मौजूद है। इसी तरह जहाबा को भी आप मेंशन कर सकती हैं, फेल व फाइल, यानी फेल में फाइल मौजूद है। फाइल तो वैसे उसमें मौजूद होता है, लेकिन क्योंकि जाहिर नहीं था तो हमने उसमें ही मेंशन किया उसको। कताबा में भी सेम सिचुएशन थी। जरबतू फेल व फाइल, तापिश तू हमें बता रही है वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, अना जमीर इसमें फाइल हिडन है हमारे पास, वाद राबा मारना। तो जरबतू मैंने मारा, किसको? आगे आ रहे जईदन, यानी जैद को। तो जैद क्या है? हालत नसब में है, हमारा मफूल बन रहा है, मैंने जैद को मारा। अब मैं इस बात का इनकार कर रही हूँ, ठीक है, मैं इसमें निगेशन लेकर आ रही हूँ कि मैंने जैद को नहीं मारा। तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं इसमें हरफ नफी माँ लगा दूंगी, माँ जरबतु जईदन, मैंने जैद को नहीं मारा। अब मैंने देखे इस तरह से निगेशन की, अब मैंने अपनी बात का इनकार किया कि नहीं, मैंने ये काम नहीं किया। तो ये सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है कि फेल माजी को मनफी कैसे बनाना है, उसमें निगेशन कैसे लेके आनी है। कुरान मजीद से एक एग्जांपल देख लीजिएगा, वमा ज़लमहुमुल्लाहु, मा हरफ नफी है, ज़लमहुम असल में था ज़लमा ज़ाद लाम मीम, ठीक है। ज़लाम मीम क्या होता है? जुल्म करना। हम अटैच जमीर, इसमें क्या है? ये मफूल है, ठीक है। अब ज़लामा क्योंकि गर्दान का पहला सीगा है, ठीक है, और यहाँ पर जब पहला सीगा आ जाए तो हमें फाइल आगे जाहिर मिल सकता है। तो फिर हमने आगे क्या देखा कि ये जो लहू लफ्ज़ जलाला हालत रफ़ा में है, ये हमारा यहाँ पर फाइल है। हम अटैच ज़मीर हमारी जो है अटैच प्रोनाउन, ये हमारा यहाँ पर मफूल बिही है। क्या ट्रांसलेशन है इसकी? और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, ठीक है। अब देखिए लफ्ज़ जलाला ला फाइल वो पहले आया ट्रांसलेशन में, उन पर, उन सब पर, ठीक है। तो ये मफूल था, आप फिर मफूल की ट्रांसलेशन की, फिर हमने फेल की ट्रांसलेशन की, और फिर हमने उसमें निगेशन लेकर आए कि अल्लाह ने उन सब पर जुल्म नहीं किया। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुरान मजीद से, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, क़तलू फेल माजी है, ठीक है। काफ ता लाम इसमें रूट लेटर है, वाओ जो है हमें बता रहा है कि यहाँ हम जमीर फाइल है आपके पास, ठीक है। और ये अटैच्ड हूँ की जो जमीर है ये यहाँ मफूल भी है। काफ ता लाम कत्ल करना, ठीक है। और सलाबू ये क्या है? स्वाद लाम बा रूट लेटर है, वाओ यहाँ हमें बता रही है कि जहाँ भी हम जमीर हमारी फाइल है,
اور اٹیچڈ ہوں ہماری یہاں پر مفعول بھی ہے. خوف تا لام روٹ لیٹر قتل کرنا، اور سواد لام با سے سولی چڑھانا یا سلیب پر چڑھانا. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیے یہ فعل ماضی کے صیغے ہیں اور ان سے پہلے حرف نفی ما آیا نیگیشن کے لیے. ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن دیکھیے گا، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، اور انہوں نے اس کو سلیب نہیں چڑھایا. تو یہ ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا لیکچر تھا کہ فعل ماضی میں کس طرح سے ہم نفی کے معنی پیدا کر سکتے ہیں، نیگیشن کیسے لا سکتے ہیں. تو سمپل ہے کہ فعل ماضی سے پہلے حرف نفی مان لے آئے تو اس میں نیگیشن آ جائے گی. آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے فعل ماضی کو منفی بنانا سیکھا ہے. بہت شارٹ سا لیکچر ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے سمجھنا اور سیکھنا آسان بنائے. لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.